नमस्कार। एजुकेशन और करियर से संबंधित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। आज हम हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे ज्योग्राफी के क्षेत्र में करियर के विकल्पों की और साथ ही जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं और कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये कोर्स कराती हैं और विभिन्न जॉब्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर आप ज्योग्राफी लेकर हायर स्टडीज करना चाहते हैं और इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में करियर के तमाम विकल्प मौजूद हैं। भूगोल की पढ़ाई करके रिमोट सेंसिंग एजेंसी, मैप एजेंसी, खाद्य सुरक्षा, बायोडायवर्सिटी, लेक्चरशिप में आप करियर बना सकते हैं। हर राज्य में कार्टोग्राफी विभाग भी होता है जहां आप जॉब कर सकते हैं। भूगोल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कम से कम बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो किसी स्पेशलाइजेशन के साथ मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। कई संस्थान इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का भी आयोजन करते हैं। ज्योग्राफी की फील्ड में नौकरी की काफी संभावनाएं हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पर्यावरण विज्ञान, एयरलाइन रूट, शिपिंग रूट प्लानिंग, सिविल सर्विसेज, कार्टोग्राफी यानी नक्शे बनाना, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जनसंख्या परिषद, मौसम विज्ञान विभाग, एजुकेशन, आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में नौकरी के तमाम विकल्प मौजूद हैं। आप भूगोल में करियर बनाने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स BA इन ज्योग्राफी या BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ इन ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ इन जियोलॉजी, MPhil और PhD कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। एडवांस कोर्सेज इन ज्योग्राफी, एडवांस डिप्लोमा इन कार्टोग्राफी, एडवांस डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग और GIS एप्लीकेशंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन ज्योग्राफी और सर्टिफिकेट कोर्स इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कोर्सेज भी मौजूद हैं। तो अगर आप भी भूगोल की रोमांचक दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर NK भागमा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि देखा, आजकल करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड में हो रहे हैं। तो अगर ज्योग्राफी की हम बात करें, क्योंकि आप HOD भी हैं, ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, तो ज्योग्राफी में क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? हालांकि हमने रिपोर्ट में देखा, लेकिन अगर कोई बच्चा 12th के बाद ही ज्योग्राफी में ही फील्ड के करियर में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या कोर्सेज होते हैं और किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? ज्योग्राफी 100% करियर ओरिएंटेड कोर्स है। अगर बच्चा 12th के बाद विथ साइंस BSc करे और MSc ज्योग्राफी करे, MSc ज्योग्राफी करने के बाद उसके लिए एवेन्यू जो है खुल जाते हैं। और अभी जो सबसे बड़ा जॉब देने वाला कोर्स है वो रिमोट सेंसिंग और GIS का है। और इसमें ज्योग्राफी के फील्ड के वो सारे आयाम मिलते हैं बच्चों को, जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। रही सवाल ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग की जो संस्थाएं हैं, अगर यहाँ से आपने PG कर लिया तो IIRS देहरादून एक साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा GIS और रिमोट सेंसिंग ट्रेनिंग का सेंटर है और अलग अलग प्रकार के वो कोर्स चलाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 साल का कोर्स करेंगे, आप 4 महीने का भी कोर्स करके उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और 10 महीने का कोर्स करके भी उस फील्ड पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जो अभी वर्तमान समय है, इसमें ज्योग्राफी में सर्वेइंग का जो फील्ड है ये सबसे बड़ा हॉट केक है। और सर्वेइंग के जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, थ्योडोलाइट वगैरह, उसकी जगह में GPS के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और माइनर से माइनर डिटेलिंग टोपोग्राफी का उसमें निकाला जाता है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि अलग अलग फील्ड के जो अधिकारी हैं मुझको कभी फोन करते हैं, सर मुझको मैपिंग के लिए आदमी दीजिए, सर मुझको सर्वेइंग के लिए आदमी दीजिए। तो अभी तक तो मेरा अनुभव है कि मैंने बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि वो IIRS देहरादून से जाके कम से कम 10 महीने का कोर्स कर लें। और ऐसे कोर्स किए हुए सारे बच्चे या तो मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं या अपना NGO बना के प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है ज्योग्राफी का, जिसमें कि बच्चों को कैरियर मिल सकता है। जी, आपने रिमोट सेंसिंग की बात की है, जैसे तो अगर इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर
इस तरह के कोर्स जो आपने देहरादून का बताया भी है कि वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, तो क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है इन कोर्सेज को? क्वालिफिकेशन अगर साइंस सेगमेंट का बच्चा है तो वो MSc ज्योग्राफी कर ले और उसके बाद उनको आराम से वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। और वहाँ पर कम से कम 20 ब्रांचेज हैं। ओके। एग्रीकल्चर का ब्रांच अलग है जिसमें रिमोट सेंसिंग के थ्रू उनको एग्रीकल्चर प्लानिंग सिखाई जाती है। सॉइल साइंस का प्लानिंग एरिया अलग है जहाँ सॉइल साइंटिस्ट वो बनते हैं। फॉरेस्ट्री का एरिया अलग है, फॉरेस्ट्री के फील्ड में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का। पूरे हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अनप्लान ग्रोथ हो रहा है, तो सैटेलाइट टेक्निक के थ्रू किसी शहर को कैसे आपको शेप देना है, किस डायरेक्शन में उसका डेवलप करना है, कैसे आपको एग्रीकल्चर एरिया को प्रोटेक्ट करके अल्टरनेट लैंड यूज पे आपको अर्बन एरिया डेवलप करना है, ये सब ट्रेनिंग वहाँ पर मिलती है। मैंने तो ये देखा कि बच्चे वहाँ कोर्स पूरा करने से पहले ही जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं। और किस तरह की, जैसे ये तो हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की, और आजकल का जो जमाना है जिसमें कि एक स्किलफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी में और जो भी आपने अभी कोर्सेज बताए हैं, और आई थिंक ये बहुत ही ग्रोइंग करियर है कि जो ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली है, दिन ब दिन बढ़ेंगी ही इनकी डिमांड, तो किस तरह से एक बच्चे को अपने आप को इन चीजों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? पहले तो ये हुनर है, सर्विंग एक हुनर है। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट टेकल करना है, इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, तो प्रॉपरली उसको हैंडलिंग का और सर्विंग के बाद उसकी प्लॉटिंग से लेके आउटपुट तक ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब ये स्किल आप डेवलप कर लेते हैं तभी आपके लिए आप स्वयं सक्षम होते हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा और अपना आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो हुनर सीखना जरूरी है बच्चों को, खाली डिग्री से काम नहीं बनेगा, उसको सीखना पड़ेगा पूरा का पूरा। डिग्री होल्डर तो बहुत है दुनिया में, हमारे यहाँ भी बहुत डिग्री होल्डर हैं, लेकिन स्किल लेस नहीं है उनमें। उनको ड्यूरिंग स्टडी स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात थी, मैं खुद भी देहरादून में अपने आप को अपडेट करने के लिए गया था 2 साल पहले जी। तो मैंने ये देखा कि जो ट्रेडिशनल मैप है वहां जब हम गए और जो सैटेलाइट के थ्रू हमको जो मैप मिला उसमें डिफरेंस आता था। हमारी ये दिक्कत थी कि हम इसको कैसे कोप अप करें। तो हमको ये बतलाया कि नहीं ये स्फेरिकल अर्थ है, इसको हम प्लेन सरफेस पे जब हम बतलाते हैं तो इसमें एक मैचिंग का प्रॉब्लम होता है, इसको आप सीख लीजिए। जब हमने मैच किया तो दोनों परफेक्ट हो गए। तो ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा बच्चों को, अपने होना पड़ेगा, आपको खुद आपको डिटरमिन होना पड़ेगा कि किस तरीके से। वो ऐसा ही है जैसे कोई मेडिकल डॉक्टर या सर्जरी करेगा तो जब तक परफेक्ट नहीं होगा अपने सर्जरी के काम में, वैसे ही सर्वेइंग के काम में जब आप परफेक्ट नहीं होंगे, या इवन आप एक कार्टोग्राफी का काम करते हैं, मैप बनाना है आपको, एक्यूरेट मैप होना चाहिए। ये तो पता लगा इंडिया की बाउंड्री पाकिस्तान में चलेगी, पाकिस्तान की बाउंड्री इंडिया में आ गई, तो जब तक आप स्किल नहीं होंगे, वेरी परफेक्ट स्किलनेस होना चाहिए, तब आपको जॉब मिल सकता है। जी, एक चीज और है कि जैसे आपने कहा कि अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो MSc ज्योग्राफी में करता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट अमूमन आज भी हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा BSc साइंस स्ट्रीम से कर रहा है तो वो करियर बनाना चाहेगा साइंस में ही अपना। तो आप हमारे व्यूअर्स को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए कि ज्योग्राफी में भी किस तरह से करियर ऑप्शंस खुले हैं और खुला आसमान है। मैं इन सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ज्योग्राफी में करियर बनाना है तो आप बहुत वाइड फील्ड पे अपना करियर बना सकते हैं। फिजिक्स का बच्चा तो फिजिक्स के सेगमेंट में जाएगा या उसके जो 6 ब्रांचेज हैं उसी सेगमेंट में जाएगा। यहाँ तो आपको सोसाइटी से लेकर देश दुनिया तक के सारे ब्रांचेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज है कि आपके लिए बहुत ओपन फील्ड है, बहुत ओपन फील्ड है। अभी कई एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि अब बहुत सारे NGOs हैं जो चाहते हैं कि सोशल सर्वे कराना है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी है कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का कराना है। तो जब तक उसको ज्योग्राफिकल नॉलेज उस एरिया की फिजियोग्राफी वगैरह नहीं मालूम होगी, बहुत अच्छे से उस सर्वे को परफॉर्म कर सकता है अगर ज्योग्राफी फील्ड का बच्चा है तो। क्योंकि ज्योग्राफी के साथ फायदे भी बहुत है ना, क्योंकि ज्योग्राफी का बच्चा
अलग अलग आयामों को समझता है, धरती को भी समझता है, मनुष्य को भी समझता है, पर्यावरण को भी समझता है, तो उसके पास नॉलेज बैंक ज्यादा रहता है, तो बहुत स्किल है उसके साथ, वो अपना काम करके दे सकता है। जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा और आपने भी अभी बताया कि इन्वायरमेंटल जो एक फील्ड है उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ह्यूज स्कोप है एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट या ज्योग्राफी में जो अपना करियर को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो किस तरह के जॉब ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है? इन्वायरमेंट में तो दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो अभी आपको प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा दिख रही है जी, और दूसरा क्लाइमेटिक चेंज की समस्या ज्यादा दिख रही है। अभी रायपुर शहर का ही हमने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से एक रिसर्च पेपर कहीं पर भेजा था, पब्लिक हुआ है वो, कितना पोल्यूटेड एरिया रायपुर में किस किस डायरेक्शन पर है और पोल्यूशन का लेवल क्या है। देखिए, केमिस्ट्री या दूसरे साइंस वाले सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करें और टेस्ट करके आपको बतलाएं कि ये इतना है। ज्योग्राफर सैटेलाइट इमेजरी से पोल्यूशन का लेवल आपको मेजर करके दे देगा कि ये इतने एरिया है, अब इसमें आप विशेष काम अगर करना है तो आप कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आज की एक जिसको कहना चाहिए कि बर्निंग इश्यूज जो है उसके अंदर। आपके साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, लेकिन गाइड में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गाइड में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर एनके बागवा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और सबसे पहला क्वेश्चन जब पूछा था तो आपने कहा कि अगर एक साइंस का स्टूडेंट है और वो एमएससी करता है ज्योग्राफी में तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कोई साइंस से बीएससी नहीं कर रहा है, बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है और उसके बाद अगर वो एमएससी करना चाहता है ज्योग्राफी में या पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में करना चाहता है, तो किस तरह से कर सकता है? क्या साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी है? नहीं, देखिए, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये आर्ट्स में भी है। आर्ट्स के जो बच्चे आते हैं वो, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट का तो बतला सकता हूँ कि अगर एमए ज्योग्राफी भी करें, यूनिवर्सिटी से करें, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं। दिक्कत ये होती है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड का जो बच्चा आता है वो इस टेक्नोलॉजी से स्किल नहीं होता है, तो उसको फंडामेंटली हम लोग तो कंप्यूटर का कोर्स भी कराते हैं, चलो तुम ये कर लो, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को पकड़ना। तो कोई दिक्कत नहीं है आर्ट्स का बच्चा, लेकिन इजी रहता है अगर साइंस बैकग्राउंड से आया है तो। हाँ, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि ये टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब बीए सेगमेंट का बच्चा आता है तो थोड़ा सा मेहनत अगर वो कर ले, ठीक है, रिमोट सेंसिंग बन जाए, डिजिटल कार्टोग्राफी तो कर सकते हैं। तो कार्टोग्राफी कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। तो अगर कंप्यूटर में थोड़ा सा स्किल बच्चा भी आता है या ना भी आए, हम सिखाएंगे उसको और उसको परफेक्ट करके हम समाज के लिए प्रस्तुत कर देंगे। किस तरह के कॉलेजेस, जैसे अमूमन होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आप बता रहे हैं कि बहुत है और ये करियर भी एक बहुत ही बर्निंग करियर है कि आगे इसको बढ़ते ही जाना है, लेकिन कई बार कई स्टूडेंट से ये भी गलती हो जाती है कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, क्योंकि कई कॉलेजेस कई यूनिवर्सिटीज खुल जाते हैं जो प्रॉपर आपको, आई थिंक, या तो हम प्रैक्टिकल की बात करें या थ्योरी की बात करें, वो मटेरियल नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। तो आप किस तरह के यूनिवर्सिटीज को चुनने में किस तरह का ध्यान स्टूडेंट्स को रखना चाहिए? अब दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी डिपार्टमेंट को चूज करने के पहले। आप देखिए कि डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्या है और स्किल टीचर कितने हैं और किस किस फील्ड के टीचर हैं। अगर ये दोनों को आप अपने बैकग्राउंड में रखेंगे नॉलेज के साथ तो आपके लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल। जैसे आप लोग सब रिमोट सेंसिंग की आप बात कर रहे हैं काफी, और आपने भी एक चीज कही कि अगर साइंस स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट आता है तो वो रिमोट सेंसिंग में न जाकर के दूसरे डिजिटल उसमें जा सकता है। तो रिमोट सेंसिंग एग्जैक्टली है क्या ये फील्ड? रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जो धरातल के बारे में सारी सूचनाओं को आपको देता है और इसके लिए सैटेलाइट एक माध्यम है। सैटेलाइट एक ट्रेडिशनल वे पे काम करता है। सूर्य का प्रकाश जो धरातल पर पड़ता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन का
जो रिकॉर्डिंग है वो सैटेलाइट वापस लेके जाता है, वहां से फिर अर्थ सरफेस पे भेजता है, फिर हम जोग्राफर उसको एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में कवरेज एरिया कितना है। आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बतलाता हूँ। 1935 में चिल्पी से लेकर के बागबाहरा तक और बागबाहरा लेके उड़ीसा तक एक फॉरेस्ट कॉरिडोर था, जबरदस्त का फॉरेस्ट कॉरिडोर था। उसमें वन जो जीव जंतु हैं, अभी हाथी का जो इतना उत्पात मचा हुआ है, होता है, तो पुराने जो हमारे नक्शे हैं, देखिए केरल से एक असम तक हाथी मूव करता था और सब जगह फॉरेस्ट कॉरिडोर थे। ये समस्या क्यों पैदा हुई? डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज आपने चालू कर दी। तो ज्योग्राफी में ये भी है कि आप चेंज को बतला सकते हैं कि पहले क्या था, बीच में क्या क्या डिस्टर्ब हुआ। आज जो समस्या है हाथियों की, इन ज्योग्राफर को दे दीजिए, आप पूरा पुराना फॉरेस्ट कॉरिडोर का सिग्नेचर निकाल कर दे देगा कि भाई ये थे जो डिस्टर्ब हो गए, या तो आप उसको रिबिल्ड कीजिए या हाथियों का रिहेबिलिटेशन कीजिए। तो इतना पावरफुल सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें, जैसे ये आपने अभी सन रेज की बात करी, तो अगर हम बात करें कि अगर हम सॉइल, जैसे आपने सॉइल का भी बात की थी, सॉइल हो, वाटर हो, तो इस तरह से बहुत सारे करियर ऑप्शंस के लिए मतलब न्यूमरस एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। पूरा का पूरा अप्लाइड फील्ड का सब्जेक्ट है। आप किसी भी पार्ट को छोटा मत समझिए, हर एक पार्ट में कैरियर है। वाटर रिसोर्स पे देखिए, नगरी में बूढ़ा तालाब का पानी है या महाराजगंज का पानी है, कैसे दिखता है, और क्लीन वाटर कैसे दिखता है। आपको सैंपल भी देखने की, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इमेजरी से देख लीजिए, आप पूरा अपना प्रोजेक्शन बतला दिए कि इसमें इतना सस्पेंडेड पार्टिकल पॉसिबल है। टेस्ट कर लीजिए आप लैब में, आपको मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट, स्टोरेज, ये सब रिमोट सेंसिंग के डेटा से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे जनगणना वगैरह होती है, इसमें भी क्या ये इसका हेल्प ली जा सकती है? और या फिर जैसे कि एक अभी एक बहुत नया चलन चल रहा है कि जो भी हमारे ट्राइब्स हैं या हमारा जो हेरिटेज है उसको बचाने की बहुत कवायद चल रही है, तो इस फील्ड में भी क्या ये कुछ हेल्प कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं जी। किस तरह से? एक इंडिया में एक सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी बॉम्बे में। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो सेगमेंट हैं, आप वहां से देख लीजिए। फिर जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के थ्रू पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, पहले क्या पॉपुलेशन है और आगे ये क्या प्रोजेक्ट होगा, या कितना इसमें बढ़ेगा या घटेगा। ट्राइबल पॉपुलेशन का तो फील्ड सर्वे ही आपका मेन रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा संवेदनशील मामला है और बहुत सारी उसमें समस्याएं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जी, फॉरेस्ट एरिया की स्टडी तो पॉपुलेशन के साथ आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हनुमंत है रायपुर से। पूछिए हनुमंत, क्या सवाल है आपका? हेलो। अभी ज्योग्राफी में आपको जगह एक क्वेश्चन करना था। जी पूछिए। ये है कि अभी इतने डिग्री दिखने वाले तो करियर में क्या पैकेज मिनिमम तो मुझे मिल रहा है करियर में? जी, ये पैकेज की बात कर रहे हैं कि अगर हमने डिग्री या डिप्लोमा ज्योग्राफी में लेते हैं तो मिनिमम करियर का जो ऑप्शन स्टार्ट होता है वो क्या पैकेज हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किलनेस माय डियर। देखिए, ज्योग्राफी का स्टूडेंट तो मेरे नॉलेज में कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत वगैरह में भी काफी, क्योंकि जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है 35% क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो ज्योग्राफी को लेकर के आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जा सकते हैं। मुझको पर्सनली मालूम है, मेरे बैच के 6-7 बच्चे आईएएस में है, आईपीएस में है और डिप्टी कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से जगह में है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो अगर हम बात करें कि अगर एक नॉर्मल डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो एक मिनिमम स्केल क्या होता है कि वहां से आप स्टार्ट कर? स्टार्टिंग तो आपको 25,000 कम से कम स्टार्टिंग में आपको है। अब 25,000 आप शिक्षा कर्मी बनेंगे तो मिलेगा नहीं।
बिल्कुल। और ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आपको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना है, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अपना इम्प्रूवमेंट, जब मैं 60 साल की उम्र में देहरादून जाके अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी से, रिमोट सेंसिंग में भी एक ब्रांच है जो कि रडार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और वो पेनिट्रेट करके वॉल के पीछे की भी सच को बतला देता है। तो ये नया फील्ड रिमोट सेंसिंग इटसेल्फ में आ रहा है। तो अभी तो रडार इमेज को एनालिसिस करने वाले लोग बहुत कमी है। अब आप जाइए वहां पर एडमिशन लीजिए, आप रडार इमेज वाला ब्रांच ही ले लीजिए, जाइए वहां डेवलप कीजिए। और चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे अर्बन प्लानिंग का हो, या कहीं इन्वायरमेंटल प्लानिंग का हो, पोल्यूशन का हो, सब में आप अपना स्किल लेवल बतला सकते हैं। जी, तो यानी कि इस तरह के कोर्सेज करने के लिए ग्रेजुएशन आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपको ज्योग्राफी में करना जरूरी है। ज्योग्राफी, MA/MSc जो भी करना है। और उसके बाद अगर लोकल लेवल पे आपको इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो हिंदुस्तान में कम से कम 15 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर GIS रिमोट सेंसिंग की स्किल्ड स्टडी होती है। उसमें सबसे टॉप मोस्ट मैंने आपको बतलाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड इक्विप्ड है। दूसरा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, वो भी इसरो का है। वो तो ट्रेनिंग का कोर्स ही चलाते रहते हैं कि आप आइए, अपने आप को स्किल कीजिए, अपने काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद में है, ज्यादा दूर नहीं है हैदराबाद यहाँ से। जी बिल्कुल। फिर बैंगलोर यूनिवर्सिटी में है। तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स दिए। आज हमने जाना कि एक बहुत ही लकीर पर चलने वाले करियर के अलावा भी ज्योग्राफी में भी कितने इंटरेस्टिंग और कितने जॉब ऑप्शन, जॉब ओरिएंटेड करियर ये हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।